हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैम प्रेप द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, CSIR नेट केमिकल साइंस के PYQ सोल्व किए थे चैप्टर सॉलिड स्टेट के। तो इस लेक्चर में क्या करना है, वही सीरीज हमें कंटिन्यू करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 से। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नेट दिसंबर 2011 का। हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर दिया हुआ है और जो एनर्जी वैलेंस बैंड की 0 है, कंडक्शन बैंड की 2.0 है और डोनर लेवल 1.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो हमें क्या करनी है, करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। तो हमारे ऑप्शन में क्या दिया है, EF है फर्मी लेवल। तो हम फर्मी लेवल का टेम्परेचर के साथ क्या वो रिलेशन होता है, एक डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, वैलेंस बैंड इधर नीचे, ठीक है। और ऊपर क्या हमारा यहाँ पे कंडक्शन बैंड, और यहाँ पे क्या हमारा फर्मी लेवल, ठीक है। जो हमारा जो फर्मी लेवल है वो हाई टेम्परेचर पे जो वैलेंस बैंड है ये वाला, और कंडक्शन बैंड है ऊपर वाला, इसके बीच में लाई करता है यहाँ पे। जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे, जो फर्मी लेवल की है वो एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, और वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डोनर लेवल और जो कंडक्शन बैंड है उन दोनों के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे ये शिफ्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे हमें डोनर लेवल की जो एनर्जी दी हुई है 1.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, और जो कंडक्शन बैंड है उसकी एनर्जी कितनी दी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ये बीच में लाई कर रहा है, तो अप्रोक्स कितनी होगी, 1.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा जिसके अंदर 1.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर दिया हुआ हो। तो ए ऑप्शन हट गया, तो हमें बच्चे BCD। अब हमें क्या देना है, टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखना है। जैसे जैसे हम डिक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर, हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो एनर्जी क्या हो रही है फर्मी लेवल की, इंक्रीज हो रही है। तो इनवर्स रिलेशन है। तो फर्मी लेवल ऑफ एनर्जी ऑफ फर्मी लेवल डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स रिप्रेजेंट बाय द मिलर इंडिसेस। आपको क्या दिया है, मिलर इंडिसेस दी हुई है 110 एंड 11 प्लेन की, और सिंपल क्यूबिक लैटिस है। आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू H1 H2 प्लस K1 इंटू K2 प्लस L1 इंटू L2 बाय रूट H1 का स्केयर प्लस K1 का स्केयर प्लस L1 का स्केयर इंटू रूट H2 का स्केयर प्लस K2 2 का स्केयर प्लस L2 2 का स्केयर, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे H1 और K1 एंड L1 कितना है, सबसे पहला प्लेन हमारा 110, तो ये 110, H1 की वैल्यू होगी 1, K1 की वैल्यू होगी 1 और L1 की वैल्यू होगी 0। यहाँ पे हम पुट करेंगे। इसी तरीके से जो H2 की वैल्यू क्या होगी, K2 L2 की वैल्यू होगी 111, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सेकंड प्लेन है। ये हमारे पास क्या है, 111, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 11। तो पुट करते हैं हम। यहाँ से क्या हो गया हमारा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस K1 की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 बाई, ये क्या होगा हमारे पास, 1 का स्केयर 1 प्लस 1 प्लस 0, एच, ये क्या है 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 2 बाई √2 इंटू √3। यहाँ से हम काट देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इक्वल टू √2 बाई √3। यहाँ से हम देखते हैं, जो कोस 30 45 60 किसी में से भी, इनमें से किसी की भी वैल्यू कितनी नहीं होती, √2/3। तो राइट आंसर कौन सा होएगा, नन ऑफ
दीज, सारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कब आया हुआ है, नेट दिसंबर 2012 में। तो क्या दिया हुआ है, क्रिस्टल 8 डिफ्रैक्ट फ्रॉम 111 एंड 200 प्लेन्स बट नॉट फ्रॉम 110 प्लेन। अब सबसे पहले हमें क्या देखनी होती है, यहाँ पे कंडीशन देखनी होती है हमारे पास क्या होती है। जो हमारे पास FCC होता है उसकी क्या होती है, या तो ऑल ओड हो या ऑल इवन हो, ठीक है। और जो BCC की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, इनका H प्लस K प्लस L, इनका सम क्या होना चाहिए हमारे पास, इवन होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास किसकी कंडीशन होती है। अब हम देखते हैं, अब हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ए के बारे में दिया है, डिफ्रैक्ट 111, जो ए है वो डिफ्रैक्ट कर रही है 111 एंड 200 बट नॉट फॉर 110। अब नोट है नोट 110, ठीक है। अब ये क्या है, सारे ओड, ये क्या सारे इवन, इसमें क्या है मिक्सिंग ओड और इवन की, मतलब नोट है ओड एंड इवन। अगर सभी ओड हो या सभी इवन हो तो कौन सा होगा हमारे पास, FCC। तो ए तो क्या हो गया हमारे पास FCC, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कौन कौन सा ऑप्शन हट गया, एक तो ये हट गया, डी हट गया, और AHBCC ये हट गया। अब हमें चेक करना है बी का, तो ये जहाँ पे जगह नहीं है पहले रब कर देते हैं हम। अब बी का हम देखते हैं, जो बी है उसके लिए क्या क्या है, डिफरेक्ट 110 200 प्लेन बट नॉट फ्रॉम दी 111, नॉट है 111, ये क्या है ओड और इवन के मिक्सिंग है, ये सारे इवन है। नॉट इनका सम देखते हैं हम, HKL का सम कितना हो गया, यहाँ से 2 इवन है, 2 इवन है, और नॉट 3 ओड वाला है नहीं, इवन इवन सम है। तो बी क्या हो गया हमारा, BCC। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, FCC, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट, हमारा राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे BCC कर लेना, BC है। द इंटरप्लेन सेपरेशन डिस्टेंस इन ए क्यूबिक स्ट्रक्चर विद लेटेस्ट पैरामीटर फॉर ए का है यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये कब आए हुए हैं, नेट जून 2013 में। तो अब इसमें देखते हैं हमारे पास क्या निकाला, हमें इंटरप्लेन सेपरेशन किस रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, ठीक है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, A बाय रूट H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। ये हमें दिया हुआ पैरामीटर 4 एमस्ट्रॉन्ग बाय H1 की वैल्यू कितनी, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया हमारी बात, 4/1 टू 4 एमस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर C करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेट दिसंबर 2013 का। द एंगल एट विच फर्स्ट ऑर्डर ब्रेड रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व एट 110 प्लेन इन ए क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ साइड 3.238 एमस्ट्रॉन्ग और वैन क्रोमियम की अल्फा रेडिएशन वेवलेंथ। हमें क्या दे रखी है यहाँ पे, लैम्डा दे रखी है, फर्स्ट ऑर्डर n की वैल्यू दे रखी है। हमारे पास क्या होता है, जो ब्रैग इक्वेशन होती है वो क्या होती है, 2D साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। हमें क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, n कितना है 1, लैम्डा दी हुई है 2। यहाँ पे हमें क्या नहीं दिया हुआ, d नहीं दिया हुआ है। d का हमें ने पीछे फॉर्मूला क्या था, वो क्या था, रूट H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू साइन थीटा। n की वैल्यू क्या होगी थी 1, और लैम्डा होगी थी हमारी एलेंस 2.29 एम, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकालनी है,
थीटा निकालना है। जो हमारी ए है, तो 2a बाई एच के एल के वैल्यू रखेंगे 1+1+0 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 2.29 ms। ठीक है, तो यहाँ से हो गया √2, तो 2a बाई √2 साइन थीटा इज इक्वल टू 2.29 ms। यहाँ से हम काट देंगे, कितना हो गया √2, यहाँ से क्या हो गया √2a साइन थीटा इज इक्वल टू 2.2 ms। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, ए की सॉरी साइन थीटा निकाला ना मैं, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो गई है तो हम कहते हैं रब कर देते हैं जगह बनाने के लिए। तो क्या हो गया था, ए की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 3.238 एमस्ट्रॉन्ग। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2.29 एमस्ट्रॉन्ग बाय √2 इंटू ए की वैल्यू होगी 3.238 एमस्ट्रॉन्ग। अब इसे काट देंगे यहाँ से, तो हमारी जो सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी यहाँ से 0.5। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन थीटा, साइन के कौन से एंगल पे वैल्यू 1/2 होती है, ये होती है हमारी 30 पे, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए करेक्ट। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या दे रखा है, नेट दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दे रखा है, एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन टू क्रिस्टोग्राफिक मॉडिफिकेशन विद एफसीसी एंड बीसीसी स्ट्रक्चर। आपको क्या दे रखी है, एफसीसी और बीसीसी स्ट्रक्चर दे रखी है। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एफसीसी एंड बीसीसी मॉडिफिकेशन इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ देयर यूनिट सेल। तो आपको इसमें क्या बताना है, जो डेंसिटी का रेशियो है जो एफसीसी का बाय डेंसिटी ऑफ बीसीसी का रेशियो वॉल्यूम की टर्म में बताना है। तो पहले हम क्या कहते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला लेते हैं। तो डेंसिटी ऑफ एफसीसी क्या होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है m/z। यहाँ पे z की वैल्यू कितनी ले लेते हैं हम, एफसीसी 4 इंटू m बाय एवोगैड्रो नंबर इंटू ए की क्यूब। ठीक है, बाय हम डेंसिटी ऑफ बीसीसी भी ले लेते हैं। बीसीसी के लिए क्या होता है 2 इंटू एम बाई एन ए इंटू ए क्यू। एफ सी सी की यहाँ पे होगी बी सी सी की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 इंटू एम बाई एन एवोगैड्रो नंबर, इसे क्या लिख सकते हैं हम, E3 का यहाँ पे वॉल्यूम है तो V ऑफ एफ सी सी लिख सकते हैं। ठीक है, बाय 2 इंटू एम है वॉल्यूम ऑफ बी सी सी। अब क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से क्या हो गया, रो एफ सी सी बाई रो बी सी सी कितना हो गया 4 इंटू एम एन ए इंटू वॉल्यूम ऑफ एफ सी सी इंटू एन ए वॉल्यूम ऑफ बी सी सी बाई 2 इंटू एम। एम से एम कट कर देंगे, एन एवोगैड्रो नंबर से एवोगैड्रो कट, 2 से कट। तो ये क्या हो गया, इजिकल टू 2 वी बी सी सी बाई वी ऑफ एफ सी सी। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर राइट है, यहाँ से ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ ए प्लेन्स इन ए क्यूबिक यूनिट सेल। आपको प्लेन दे रखा है 110 क्यूबिक यूनिट सेल है, लैटिस पैरामीटर ए दे रखी है। हमें जो पहले हमने फॉर्मूला लगाया था वही लगाना है। क्या निकालनी है हमें? डी निकालना है। डी का क्या फॉर्मूला लगाया था? ए बाय रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर और रूट। और यहाँ से हो गया डी इजिकल टू ए, कितना हो गया हमारे पास? 4.242 बाय रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी वैल्यू होगी टी इजिकल टू 4.242 बाई रूट 2। यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ से क्या आना चाहिए? रूट 2 की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी होती है? डी इजिकल टू 4.24242 बाय 414। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 3 एम रॉन्ग। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? ए। When Si is doped with a group 5 एलिमेंट, जो हमारा ग्रुप 5 एलिमेंट होता है, ग्रुप 5 एलिमेंट में सबसे पहले होता है हमारे पास वी, वेनेडियम। जो हमारा वेनेडियम होता है तो वहाँ पे इसके पास कितने होते हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर किसी के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो कौन सा कंडक्टर बनता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसके लिए हमारे पास हमने स्ट्रक्चर देखी थी। एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए वो क्या थी? दोबारा देख लेते हैं। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए थी, जो हमारा डोनर लेवल था वो किसके नज़दीक है? यहाँ से हमारा जो हमारा डोनर लेवल है ये वाला किसके नज़दीक है? कंडक्शन बैंड के, वैलेंस बैंड के? कंडक्शन बैंड के। तो वही हमारा, तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो डोनर लेवल आर क्रिएटेड क्लोज टू दी कंडक्शन बैंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया? राइट, बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए सॉलिड कंसिस्ट ओनली एक्स एटम। सॉलिड के अंदर कौन सा एटम है? ओनली हमारा एक्स एटम है सॉलिड के अंदर। और एज ए क्लोज पैक स्ट्रक्चर, एक्स एक्स डिस्टेंस कितनी है? 160 पिकोमीटर। ठीक है। एज्यूम इनटू ए क्लोज पैक स्ट्रक्चर ऑफ हाफ स्पेस रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द एक्स एक्स बॉन्ड लेंथ। जो एक्स एक्स की बॉन्ड लेंथ है उसकी हाफ हमें रेडियस लेनी है। ठीक है। द नंबर ऑफ एटम कितने निकालने हैं? 1 यूनिट सेल में। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं यहाँ पे? मान लो हमारे पास क्या है, ये 2 स्फीयर है। ठीक है। ये जो हमारे पास दोनों की ये डी है ना, ये कितनी दे रखी है? एक्स एक्स की, एक्स एटम है, एक्स एटम है 160 पिकोमीटर। तो यहाँ से हमारी आर क्या आ जाएगी? 160/2, क्या आ गई हमारी? 80 पिकोमीटर। ठीक है, 80 पिकोमीटर आ गई। और जो एफसीसी स्ट्रक्चर है हमने देखा था उसके लिए फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास? जो 4R होता है ना वो किसके इक्वल होता है? √2a के। ठीक है। हमारा 4R क्या होता है? √2a के। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 4R/√2। और r की वैल्यू कितनी होगी? 80/√2। ये हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आएंगे? 226.27 पिकोमीटर। ठीक है। ये हमारे पास आएगी ए की वैल्यू। अब हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। हमारे पास क्या होता है?
जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, ए क्यूब। इसके अंदर ए क्यूब के अंदर कितने हमारे पास एटम होते हैं, 4 एटम। ठीक है, ए क्यूब के पास हमारे कितने होते हैं, 4 एटम। तो मतलब 226.27 इंटू पी को मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, इंटू -10 सेंटीमीटर इंटू क्यूब इक्वल टू 4 एटम। हमें किस में निकालने हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब में। द नंबर ऑफ एटम इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, हमें क्या निकालने हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 4 डिवाइड में 226.27 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर की होल क्यूब। जब हम ये सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, 3.456 इंटू 10⁻23। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया, बी। ठीक है, तो हमारा अब क्या है, लास्ट क्वेश्चन। एक्सरे डिफ्रैक्शन डज नॉट गिव एनी स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन। जो हमारा एक्सआरडी होता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड होता है हमारा स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन निकालने का, वो किसके केस में स्ट्रक्चर डिटरमाइन नहीं करता है, तो वो क्या होता है, अमरफस सॉलिड। ठीक है, अमरफस सॉलिड के केस में वो स्ट्रक्चर डिटरमाइन हम नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन करने हैं। हमने नेट दिसंबर 2014 तक के क्वेश्चन सोल्व कर लिए। आगे आने वाली वीडियो में हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैम प्रेप, द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी कमेंट या सजेशन या एनी क्वेरी है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दी हुई जीमेल आईडी से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन सोल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।